नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुक रिव्यू देखने वाले हैं। आप समझ गए होंगे ये बुक है राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास, जो कि ब्रह्मास्त्र के नाम से जानी जाती है। फिलहाल राजस्थान में शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत पॉपुलर ये बुक है। पिछले 6 से 7 महीने से ये बुक लगातार काफी चर्चा में है। दोस्तों, ये जो शॉर्ट नोट्स पर आधारित है, वैसे इसमें बहुत थ्योरेटिकल मैटर नहीं है। वैसे आप सभी को विदित है कि इस बुक में जो है कंटेंट किस प्रकार का है, आपने देखा होगा या आपके पास होगी भी, या फिर किसी के पास नहीं है। तो इस बुक के बारे में बहुत कुछ जानना आपके लिए बाकी है। क्या कि इस बुक को आपको पढ़ना कैसे चाहिए, मोस्टली बात ये रहेगी आपके लिए आज की इस वीडियो में, इस रिव्यू में। ठीक है, रिव्यू भी और साथ ही साथ जो है कैसे पढ़नी है, और इसके आप नोट्स भी बना सके तो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास को। इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इतिहास की बात करें तो इस बुक में मात्र इतिहास के जो है आपके पेज की बात करें तो 65 पेज है। ओनली 65 पेज में इतिहास के क्या टॉपिक दे रखे हैं। ये एक पैम्पलेट की तरह ही है भैया, है ना। इसे हम बुक नहीं कह सकते, ये एक पैम्पलेट की तरह ही है ना। अच्छा, अगर देखें प्राइस की इसकी, तो इसकी फिक्स रेट है वैसे 90 रुपए है। और ये लेखक की बात करें तो रोहित सर इसके लेखक है। और शॉर्ट नोट्स प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित, नए जिलों के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण। दोस्तों, अगर देखें तो ये है तो भैया 50 जिलों पर आधारित है। ठीक है, और 65 पेज है कुल। और टॉपिक कौन कौन से, ये टॉपिक है आपके। अब नई इनकी कब आएगी बुक, वो अभी जानकारी नहीं है। हालांकि टॉपिक इसके जो है ना, ये है, आप देख सकते हो। चौहान वंश जयपुर है, मारवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का यानी राजवंश जो है, ये सारा इतिहास आ गया इसमें। और ऐसे इस प्रकार से है, वन लाइनर अप्रोच है, फुली वन लाइनर है। ठीक है, इंद्र के वंशज जो है ना, ये इंद्र के वंशज के बारे में ऐसा कहा गया है कि राजपाल का सेवाड़ी अभिलेख जो है उसमें इंद्र के वंशज कहा गया, किसको, चौहानों को। तो इस प्रकार से जो है मैटर आपको मिलेगा। पेपर की क्वालिटी बहुत शानदार है वैसे। ठीक है, ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में हम बात कर, मल्टी कलर नहीं है, लेकिन जो है ना आपका ये कलरफुल है। टेक्स्ट जो है ना, जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट है वो दूसरे कलर में, और वैसे नॉर्मल जो है वो ब्लैक कलर में ही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये आपको मिलेंगे नोट्स जो है। अब जैसे राम सिंह द्वितीय के बारे में है, तो ये आपको टॉपिक दे देकर बता दिया कि भाई है। ठीक है, तो चलिए, काफी भर्ती परीक्षाओं में इस बुक से सवाल बने भी हैं। और वैसे मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं खुद मार्केट से लेकर आया हूँ। उसके बाद इसमें काफी सारे टॉपिक देखे हैं, देन आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो इसकी बात करें, इसके 90 रुपए है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें पेज कितने हैं। जो ये ब्लॉक बन रखे हैं, ये दो ब्लॉक है। ठीक है ना, 2 ब्लॉक में आपको मिलेंगे। अब ये कला संस्कृति की बात करें, ये तो भैया मल्टी कलर है, लेमिनेट पेपर है इसमें, है ना। आप अगर देखें तो ज्यादा लाइटिंग में आप इस बुक को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये लेमिनेट है और ये बिल्कुल जो है इसमें चमक पैदा होगी। इसमें रंगीन चित्रों पर आधारित है, प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। वही इस प्रकार से ये बुक है। और इसके पेज की 140 रेट इसकी फिक्स प्राइस है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पेज अपन देखें तो इसमें पेज है आपके 91। ज्यादा पेज इसमें भी नहीं, 91 पेज ही है। कला संस्कृति इसके अंतर्गत आती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो प्राइस। तो प्राइस है आपकी 140 रुपीज। और इसमें इंडेक्स की बात करें तो आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स, सारे इंडेक्स इसमें है, मतलब कि सारे टॉपिक हैं 91 पेज में। ठीक है, ओके। अब देखो, लोक नृत्य अगर टॉपिक दिया है ना इन्होंने, बिल्कुल लोक नृत्य सबसे फर्स्ट में दिया, लोक नृत्य दिया है। तो भैया ये सबके फोटोज भी दे रखे हैं, यानी कि चित्र सहित चित्रांकन दे रखा है कि किस नृत्य के चित्र किस प्रकार से हैं। इस प्रकार के ये जो है चित्र सहित भी है। आपको अच्छे से याद भी होगा, मुझे लगता है। जैसे अब आप मान लो कि डांग नृत्य पढ़ते हैं, आपको सवाल क्या पूछा जाता है कि ये जो होली पर्व पर किया जाता है नृत्य, नाथ द्वारा पॉपुलर। देखो, एक कोई बुक में आता है कि ये नृत्य, डांग नृत्य होली पर्व पर किया जाता है, और कहाँ पे किया जाता है कि नाथ द्वारा में युगल है या फिर स्त्री पुरुष अलग अलग है। तो एक ही लाइन में ये तीनों चीजें आ गई। ठीक है, ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता, तो 2 लाइन में ये डांग नृत्य हो गया। एक लाइन में भी अगर देखें तो ये चित्र आप देखेंगे तो आपको आप सीधा एंगेज करके जो है याद कर सकते हैं, ऐसे रिलेट करके। तो ये बहुत सारे चित्र जो है हर टॉपिक में दे रखे हैं। वन लाइनर है, फुली वन लाइनर है, इससे ज्यादा फैक्ट। अच्छा, अब पढ़ना कैसे, देखो दोस्तों,
आप इसे पढ़ते टाइम अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखेंगे तो ही आपको ये बुक याद होगी, अन्यथा याद नहीं होंगे। फैक्ट सीधे याद नहीं होते, फैक्ट के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता रहती है और वो आपको स्थिरता, वो आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी। मैं आपको अभी से कह रहा हूं, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो, नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर बढ़ पाएंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा। इसीलिए कहूंगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आपके पास में अगर कुछ पेन पेंसिल है तो आप पेन पेंसिल से भी सीधा पढ़ सकते हैं, हाईलाइट करके, मतलब अंडरलाइन करके, या फिर इसके नोट्स बना लेते हैं आप तो और भी मजे की बात रहेगी। क्योंकि जो नोट्स आप बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद में, जहां तक मेरा अनुभव है कि आप जितना खुद लिखकर पढ़ते हैं ना, स्वयं की हैंडराइटिंग से जो लिखा हुआ होता है वो ज्यादा अधिक जो है प्रभावित रहता है और वो हमें याद भी जल्दी से होता है या फिर याद अधिक रहता है। तो आप इसके नोट्स बनाकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नोट्स जो है यहाँ पे 91 में दे रखा है, तो आपके नोट्स 200 पेज में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस बुक से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।